रण अब प्रचंड है, बल है, बलवान है। क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है। नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है। वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है। वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है। राज्य की है पुकार, अब की बार होगी किसकी नैया पार। देखिए सिर्फ द न्यूज गैरेज प्रेजेंट्स पॉलिटिकल गलियारा हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके द न्यूज गैरेज। अभी हमसे उत्तर नागपुर विधानसभा के मुद्दों पर बात करने के लिए मौजूद है उत्तर नागपुर युवा मोर्चा के अध्यक्ष आशीष मिश्रा जी। आशीष मिश्रा जी, आप इस चुनाव को किस लहजे से और किस नजर से देख रहे हैं? इस चुनाव को एक युवा होने के नाते हम अपने विधानसभा के विकास कार्यों के हिसाब से देख रहे हैं। हमारे जो मुद्दे रहते हैं विकास के, हमारी कई ऐसी बस्तियां जहां पे हमारे गरीब तबके के लोग रहते हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है। क्योंकि एक आमदार का प्राथमिक कार्य ये होता है कि मेरे क्षेत्र की हर एक बस्ती डेवलप हो और हर जगह पे बराबरी से, समानता के हिसाब से सब जगह में विकास कार्य हो। तो विकास कार्य हुआ है क्या उत्तर नागपुर में? अभी अगर हम लोग हाल ही में पिछले 5 सालों की बात करें, 2019 से लेकर 2024 तक, यहाँ पर जैसे कि विधायक यहाँ पर हैं नितिन राउत जी, तो इनके विकास कार्यों के बारे में और इनके बारे में आपकी क्या राय है, क्या मत है? इनके जो विकास कार्य हैं ये करने के कम और सिर्फ बोलने के ज्यादा है। लगभग साल डेढ़ साल पहले समता नगर के एरिया में जहां पे इन्होंने भूमि पूजन करके अपना बोर्ड लगा दिया कि इस रोड के लिए मैंने इतनी निधि दिया, इस रोड के लिए मैंने इतनी निधि दिया, वो अभी तक वहां के काम चालू हुए नहीं है। कई इनकी चीजें ऐसी है कि जो इनके लोग रहते हैं, मतलब जो इनके खास लोग रहते हैं, सिर्फ वहां पे इनके विकास कार्य चलते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज बताता हूं। हमारे पास में उत्तर नागपुर में 12 नगर सेवक है। वो 12 नगर सेवकों के द्वारा किया हुआ विकास कार्य इस एक आमदार के ऊपर भारी है। अच्छा, हमारे जो नगर सेवक है उनकी क्षमता ज्यादा है, इस आमदार से ज्यादा विकास कार्य उन्होंने अपने अपने प्रभागों में किया है। इसलिए हम इस समय इस चुनाव में विकास का मुद्दा लेकर साधारण जनता के पास जा रहे हैं और उनसे विकास के नाम पे हम लोग वोट मांग रहे हैं। क्या क्या विकास होना चाहिए था आपके हिसाब से उत्तर नागपुर में, जो कि अभी तक की नहीं हो पाए? देखिए, सबसे पहले तो मूलभूत सुविधाएं के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमको अच्छे रोड चाहिए, जो कि नहीं है। हम अगर प्रभाग नंबर 1 छोड़ दें, वहां पे हमारा गढ़ है, वहां पे हमारे नगर सेवक है, तो वहां पे रोड का सुविधा अच्छा है। प्रभाग नंबर 2 में बदहाली है। प्रभाग नंबर 4 वहां पे बदहाली है। वहां पे हमारे नगर सेवक जब फंड लेने जाते हैं तो वो वहां पे पक्षपात करते हैं, वहां की जनता को ना देखते हुए वो देखते हैं कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक है। प्रभाग नंबर 4 में तो ऐसी स्थिति है कि कई बस्तियां में वहां पे क्योंकि उनका वोटर नहीं है, इसलिए वहां पे उनको फंड नहीं आता है। और जो पक्षपात करते हैं लोग, उसके कारण साधारण जनता जो है वो बदहाल है। आने वाले समय में चुनाव क्या रंग दिखाएगा यहाँ पर? अभी जैसे 20 नवंबर के चुनाव है तो, और आज की तारीख है 6 नवंबर, हम लोग आज देख रहे हैं, तो क्या रंग और क्या नजरिया यहाँ पर देखने को मिलेगा? देखिए, अभी जब हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, युवा मोर्चा जब जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी जब जा रही है, तो हम लोग हर गली हर घर में हम लोग जब जा रहे हैं तो एक अच्छा वातावरण बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। लोग हमारी सरकार के द्वारा दी हुई सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। हमारे सरकार के दिए हुए कार्यों, जो किए हुए कार्य है, उनको समझ में आ रहा है। अभी अगर आप देखेंगे तो हमारे उत्तर नागपुर को एक नया पुलिया मिला, पीली नदी से लेकर LIC चौक तक। तो ये जो नीचे जो ट्रैफिक का कंजेशन था, जो प्रॉब्लम थी, वो सब हमारी क्लियर हो रही है। हमारे पास में मेट्रो के स्टेशन आ गए हैं हमारे उत्तर नागपुर में। आज अगर आप देखेंगे तो मेट्रो के पास में एवरेज 1 लाख यात्री प्रतिदिन ट्रेवल कर रहे हैं। तो एक विकास कार्य किसके किए हुए हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के आमदार, भारतीय जनता पार्टी के खासदार के फंड से किए हुए विकास कार्य, हमारे देवा बाबू को दिए हुए विकास कार्य है। एक अच्छा माहौल बना हुआ है उत्तर नागपुर की मतदाताओं में लाड़की बहन को लेके। एक जितने भी लोग हैं उनको बराबर पैसा पहुंचा हुआ है, कोई पक्षपात नहीं हुआ है हमारे। लेकिन जैसे आपने लाड़की बहन का मुद्दा उठाया यहाँ पर अभी, तो मैं आपको ये मतलब एक चीज आपके सामने रखना चाहूंगा, और आपको भी पता होगी, आपकी कान में भी ये चीज होगी, क्योंकि आप एज ए कार्यकर्ता यहाँ पर आप उत्तर नागपुर में काफी टाइम से काम करते आ रहे हैं। कांग्रेस का और महाविकास आघाड़ी का ये बोलना है कि आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और महायुति की सरकार आ भी जाती है, तो ये सिर्फ चुनाव का झांसा देकर करके महिलाओं के वोट अपनी तरफ खींचने के लिए ये योजना चालू की गई है, लेकिन चुनाव के बाद ये योजना रद्द कर दी जाएगी। इस बारे में आपका क्या बोलना है? इस बारे में मैं आपको एक छोटी सी चीज से अवगत कराऊंगा। उनकी सोच ऐसी क्यों है? क्योंकि वो इस तरीके की 2 कौड़ी की राजनीति करते हैं।
लाड़की बहन योजना को अर्थ संकल्प में हमारी गवर्नमेंट ने पहले ही जाहिर कर दी थी। ये योजना चलने के लिए इसके फंड कहां से आएंगे, ये आर्थिक संकल्प अगर आप खोल के देख लेंगे अर्थ संकल्प, तो आपको वहां पे सब चीजें मिल जाएंगी। ये योजना को करने के लिए पैसा कहां से आएगा, उसको यूज कैसे करेंगे, आपके हिसाब से पैसा कहां से आ रहा है इसमें? सरकार ही दे रही है, राज्य सरकार की केंद्र सरकार? राज्य सरकार दे रही है। लेकिन इसके ऊपर भी एक चीज बताऊंगा, कुछ दिनों पहले सामना में छपा था कि 152 करोड़ रुपए व्यर्थ हुए। तो ये उनकी सोच है कि अगर वो पैसे का लाभ डायरेक्ट लोगों को मिल रहा है, लाभार्थियों को मिल रहा है, तो उनके लिए ये चीज व्यर्थ हो गई। कारण क्या है, कांग्रेस के शासन में क्या होता था, खुद उनके प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं ऊपर से 1 रुपए भेजता हूं, नीचे 10 पैसे पहुंचते हैं। तो उनका कहना ऐसा है कि ऐसा करप्शन हमारी सरकार में भी हो। एक इनको तकलीफ इस चीज से भी है कि हमारे देवेंद्र जी इस महाराष्ट्र के इतिहास में पहले चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, और अभी तक एक करप्शन नहीं है। नहीं तो इसके पहले अगर आप सरकारें देख लेंगे, जो जितनी सरकारें थी कभी 5 साल पूरा ही नहीं कर पाई। कुछ समय हुआ, कोई करप्शन बाहर आया, उनको अपना इस्तीफा देना पड़ता था। स्टेबल सरकारें कभी उन्हें दे ही नहीं पाए। पिछली बार 19 में भी मैंडेट हमको था, लेकिन क्या हुआ कि ये जो सत्ता के लोभी लोग हैं। क्या आपको पता है कि जो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले देवेंद्र जी कितने नंबर के मुख्यमंत्री हैं? पहले नंबर के मुख्यमंत्री हैं। दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा। यशवंतराव चौहान जो थे उन्होंने भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था, और देवेंद्र फडणवीस जी दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। ठीक है, उस समय मैं बच्चा रहा होगा, मैं भी बहुत ज्यादा उम्र का नहीं। उस समय हमको याद नहीं था। तो हमारे पास में देखिए, हमारी छवि साफ है। हमारी सरकार अभी 7.5 साल की हो गई है, लेकिन इसमें एक भी कोई घोटाला नहीं है। हम लोग तत्वों पे चलने वाले लोग हैं। हमारा दामन साफ है। हम विकास के नाम पे आगे जनता के बीच में जाते हैं। अभी भी हम कुछ ऐसे एरिया में जाते हैं जहां पे लोगों के हिसाब से वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं, लेकिन अब जब हम वहां जाते हैं तो हमारे पत्रक आगे से जाके लिए जाते हैं। लाइए, आप पत्रक दीजिए कि आपके इसमें क्या नया है, क्योंकि हम लोग जो घोषणा करते हैं सिर्फ घोषणा नहीं करते, उसको अमल करते हैं। वो ग्राउंड रियलिटी बनती है। जैसे कि 2019 का जो चुनाव हुआ था जिसमें नितिन राउत जी जीत करके आए थे, जो जीत का मार्जिन था वो बहुत ज्यादा नहीं था, 20-22 हजार समथिंग के आसपास था। इस बार क्या लगता है, मतलब पल्ला किस तरफ भारी रहेगा और मार्जिन क्या रह सकता है? देखिए, पल्ला इस समय भारी रहेगा तो दूर की बात है, इस समय वो बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। अच्छा। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 20 साल रहे हुए आमदार के पास में गिनाने के लिए 4 काम नहीं है कि मैंने अपने उत्तर नागपुर की विधानसभा में ये बड़े 4 काम किया है। उत्तर नागपुर में सबसे बड़ी चीज अगर हम देखी जाए तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर है। मैं सभी से ये चीज पूछ रहा हूं कि उनकी क्या राय है, तो क्योंकि राउत जी का बोलना है कि ये उन्होंने भूमि पूजन किया और उन्हीं के द्वारा उत्तर नागपुर में ये सौगात दी गई है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर की। आपका क्या बोलना है इसमें? देखिए, भूमि पूजन उनके पार्टी का काम है, ये भूमि पूजन करना, और हमारे पार्टी का काम है उस चीज को अनावरण करना। हमने फंड दिए, हमने उसका इनॉग्रेशन किया। एक साधारण सा मुद्दा बताता हूं, नागपुर के उत्तर नागपुर के बाहर का है राम झूला। राम झूले का भूमि पूजन कब हुआ था? वो कब बना? किसके शासन में बना? हमारे शासन में बना। अनीस अहमद जब वहां पर एज अ विधायक थे तब उनके द्वारा भूमि पूजन हुआ जी, लेकिन अब बना तो हमारे कार्यकाल में। उसके बाद में लक्ष्मण झूला बना, रिकॉर्ड समय में बना। तो हमारे पास में विकास की राजनीति है, हमारे पास में धर्म की, हमारे पास में जात की, हमारे पास में ये मेरा कार्यकर्ता, ये उसका कार्यकर्ता, इसकी राजनीति नहीं है। नितिन जी के पास में, नितिन जी के कई चाहने वाले ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी में, वो उनके पास पहुंचते तो नितिन जी ये नहीं करते ना कि तू दूसरी पार्टी का है, मैं तेरे को फंड नहीं दूंगा। वो तो सबको देते हैं। मार्जिन के बारे में बताइए, मार्जिन के लिए क्या कह रहे थे? देखिए, मार्जिन तो मैं आपको इतनी चीज से स्पष्ट कर देता हूं कि मार्जिन इस बार ज्यादा रहने वाला है। लगभग जो मैं मतलब जहां जहां हम लोगों ने संपर्क किया है, जो लोगों के हिसाब से हमारा एंटी एरिया है, वहां से भी हमको समर्थन है। हम कम से कम 15 से 20 हजार वोटों की मार्जिन से जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है जी। मिलिंद जी माने यहां से 15 से 20 हजार मतों से जीतेंगे ज्यादा। ये थे आशीष मिश्रा जी, जो कि उत्तर नागपुर की युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। इनका मानना है कि यहाँ पर काफी सारे विकास कार्यों की अभी जरूरत है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद यहाँ पर हो सकते हैं। और इस बार जो चुनाव होने वाला है, और डॉक्टर मिलिंद माने इस चुनाव को लगभग 15 से 20 हजार के मार्जिन से जीतने वाले हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन चुनाव जीतता है और कितनी मार्जिन से जीतता है।